तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि एक्सएनएस से आपको पैसा कैसे विड्रॉल करना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, और वो भी बिना P2P किए हुए। जी हाँ गाइस, काफ़ी सारे लोगों का ये कहना रहता है कि सर मैं P2P करना नहीं चाहता, या फिर डायरेक्ट मैं अपने बैंक खाते से किसी का भी ट्रांजेक्शन करना नहीं चाहता। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट से देखना। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो बता रखा था कि आप बिना P2P किए हुए कैसे एक्सएनएस में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया और मेरे को काफ़ी बार रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर विड्रॉल का भी वीडियो बनाओ। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो, इसके लिए आपके पास दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सएनएस से पैसा आपको बिनास में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वो प्रक्रिया आजमाते हैं आपके सामने। तो देखो, ये मेरा एक्सएनएस का अकाउंट है। एक्सएनएस का अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। बहुत ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर विड्रॉ, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन बैंक का भी है, जिसमें क्या होगा कि डायरेक्ट ये पैसा आपके अकाउंट में भेज देगा, बैंक अकाउंट में। लेकिन ये थोड़ा सा तरीका सेफ़ नहीं होता है, काफ़ी लोगों को अकाउंट फ्रीजिंग की भी समस्या आती रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम डायरेक्ट बैंक का कनेक्शन किसी से लेंगे नहीं। हम काफ़ी सही तरीके से और ऑथेंटिकेट तरीके से कैसे पैसा एनआर में अपने अकाउंट में लेना है और बिना P2P किए हुए, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना गाइस आपको यहाँ पर विड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप आ जाओ, देखो नीचे करोगे ना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको देखो नीचे दिखेगा बिटवीन योर अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले पैसा ना आपको अपने एक्सएनएस के MT5 यानी MT5 मतलब ये आपका डीमेट अकाउंट हो गया एक तरह से। जैसे इंडिया मार्केट में होता है ना डीमेट अकाउंट, तो वहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट है जिसका आपको नंबर यहाँ पर दिख जाएगा, और कितने डॉलर पर रखे हुए ये भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर $13 है। तो यहाँ पर देखो टू अकाउंट में क्या करेंगे, टू अकाउंट में आप देखो यहाँ पर क्रिप्टो वॉलेट का ऑप्शन है ना, क्रिप्टो वॉलेट में कर लो, ठीक है। मैं आज के लिए कितना करूँगा आपको दिखाना है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर $10, 10 USDT, ठीक है। या फिर चलो उसको मैं 5 कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पैसे डॉलर विड्रॉल करने नहीं है, तो मैं 5 कर लेता हूँ। सिंपली कंटिन्यू करो, ठीक है। और उसके बाद देखो ये आपको कंफर्म करो। तो ये आप पैसा कहाँ जाएगा, बहुत ध्यान से समझ लो। ये पैसा आपके अभी तक पैसा एक्सएनएस में ही है, बहुत ध्यान से समझना। अभी तक पैसा कहाँ पर है, एक्सएनएस, मतलब एक्सएनएस के ट्रेडिंग अकाउंट से हट करके ये चला जाएगा आपके वॉलेट में। कहाँ पर, ये दोनों का दोनों किसका है, अभी अभी खाते में पैसा किसके है, एक्सएनएस में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यू स्ट्रीम चले जाओ, ये बहुत फास्ट होता है। देखो यहाँ पर डन भी हो चुका है, मतलब अभी रात के 12:17 हो रहे हैं, ये तुरंत इमीडिएट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब हमें देखो यहाँ पर इसके पैसे अब डिडक्ट हो गए ना, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है विड्रॉ। विड्रॉ पर चले जाओ। तो अब इसके लिए विड्रॉ पर जाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखो। विड्रॉ पर चले जाओ और हम चूज करेंगे TRC20 USDT को, तेथर को। यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि एक्सटर्नल वॉलेट। एक्सटर्नल वॉलेट मतलब जहाँ पर आपको पैसा ये डिपॉजिट लेना है, मतलब जहाँ पर ये USDT डिपॉजिट लेना है। तो इस केस में हमें पैसा कहाँ लेना है, हमें पैसा लेना है बाइनेंस में। तो बाइनेंस में चले जाओ और बाइनेंस का कहानी जो एसेट में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक कर लो, USDT कर लो, ठीक है। और देखो ब्लॉकचेन सेम रखना, नेटवर्क सेम रखना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा कहानी। तो यहाँ पर हो गया। अब इसका एड्रेस कॉपी कर लो, कॉपी हो गया एड्रेस। सिंपली क्या करना है, सिंपली कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, वॉलेट में पेस्ट कर देना, सिंपल हो गया। फ्रॉम अकाउंट में कर लो क्रिप्टो वॉलेट, क्योंकि क्रिप्टो वॉलेट में ही पैसा है। तो मोटा मोटा यहाँ पर चलो 5 का ही तो है, तो पहले 5 लगा लेता हूँ। नहीं, तो यहाँ पर देखो मस्ट बी बिटवीन 10, मतलब 10 USDT का आपके पास होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं पहले 10 कर लेता हूँ। पहले यहाँ से पैसा क्या करते हैं, इसको वॉलेट में विड्रॉल कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे मैंने पीछे बता रखा है। तो देखो मैंने 5 USDT और विड्रॉ कर लिया, कोई बात नहीं। अब मेरे को यहाँ पर देखो $3 बच गए, कोई बात नहीं। आपको जितना मर्जी उतना कर सकते हो। अब सिंपली सेम प्रोसेस फिर से दोहराएंगे। हम यहाँ पर आ जाएंगे, TRC20 में मेरे को विड्रॉ करना है। TRC20 कर लूँगा, ओके कर लूँगा। और जो हमने कॉपी करके रखा था एड्रेस, उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। फ्रॉम अकाउंट क्रिप्टो वॉलेट, अब यहाँ पर 10 USDT। तो ध्यान रखना, तो इसका एक लिमिट है, ध्यान रखना इस चीज़ का, कि मतलब $10 से आप नीचे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सिंपली कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करते ही आपको थोड़ा बहुत OTP वगैरह पूछेगा, वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे मेरे को पूछ रहा है एप्लीकेशन कुछ नोटिफिकेशन आने के लिए, जो कि मेरे को तो आ नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चेंज कर लेंगे। जैसे मेरे को ये सिम पर क्या करेगा, OTP भेजेगा, जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। यहाँ पर देखो ट्राई अनदर ऑप्शन का आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोड आ जाएगा, ठीक है। तो कोड हम मंगा लेते हैं भाई, कोड मंगा लो, सिंपल है भाई। नोटिफिकेशन नहीं है तो कोड ही भेज दो भाई। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मेरे को ये कोड भेज देगा, क्या भेजेगा, OTP, जस्ट लाइक ये थोड़ी देर में आ जाएगा। OTP आने पर यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद पैसा क्या चला जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा बिनांस में। अब देखो यहाँ पर देखो OTP आ भी गया, 120583, ठीक है। OTP डाल दिया हमने। अब देखो OTP डाल दिया, क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस दिखा रहा है। ये मोटा मोटा 2 से 3 मिनट का प्रोसेस लेगा। अब समझो, यहाँ से पैसा एक्सएनएस से पैसा आपका जैसे ही बिनांस में चला गया,
अब बिनांस क्या है बहुत ध्यान से समझ लेना। बिनांस के बारे में बात कर लेते हैं। बिनांस वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है और ये इंडिया में इसको रेगुलेट कौन करता है? देखो, इंडिया में जितने भी क्रिप्टो से लेन देन वगैरह को होते हैं उसको रेगुलेट करता है FIU, और FIU ही बिनांस को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, जितने भी इंडिया में जो भी क्रिप्टो वगैरह को जो लीगल इलीगल का चक्कर है, क्रिप्टो को हालांकि क्रिप्टो को गवर्नमेंट के नज़रिए से क्रिप्टो पर टैक्स लिया जा रहा है, सारी चीज़ें ली जा रही है, तो इसको आप लीगल मान सकते हो। तो क्रिप्टो में जो भी काम हो रही है वो FIU कंप्लायंस के अंदर होती है और बिनांस भी FIU के अंदर कंप्लायंस को फॉलो करता है पूरी तरह से। तो जैसे ही समझो, बहुत ध्यान समझ लेना, जैसे ही पैसा आपका एक्सचेंज से कहाँ पर आ गया? बिनांस में। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बिनांस में पैसा आ गया ना तो फिर आपकी मौज है। फिर आपका पैसा मांगे चलो कि आपने पैसा को विड्रॉ कर लिया है, आपका पैसा सिक्योरली विड्रॉ हो गया है क्योंकि एक्सचेंज ने आपके डॉलर को भेज दिया है किसमें? बिनांस में। तो यहाँ पर देखो अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है 21 मिनट पर हमने डाला का, मतलब 12:21 रात के 12:30 बज रहे हैं। और आप लोग के रिक्वेस्ट पर भाई वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम था कि सर बताओ जल्दी बताओ। अभी यहाँ पर 8 है ना, 8 USDT है, ये बहुत ही जल्द कहाँ हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 18। तो एक बार पैसे आ जाने देते हैं फिर आपके साथ चीज़ें अपडेट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो पैसे मैंने 21 पे लगा रखे थे, अभी 24-25 हो रहे, मतलब मोटा मोटा 3 मिनट के अंदर पैसे चले गए। यहाँ पर देख सकते हो आप। तो कुछ चीज़ों का इम्पोर्टेंट का ध्यान भी रखना, वो क्या है ताकि आपके पैसे फंसे ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बिनांस से चेक करता हूँ। देखो आप लोग वीडियो पूरी देखा करो क्योंकि मेरी वीडियो बेशक लंबी जरूर होती है, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को खींचता हूँ क्योंकि मैं एक एक डिटेल को प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैसे 8 से 18 डॉलर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब क्या हुआ, अब देखो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो पहले जहाँ पर चीज़ों समझो, अगर आपने इतना कर लिया मतलब एक्सचेंज से पैसा आपके बिनांस में आ गया, तो मतलब ये समझ जाओ कि एक्सचेंज ने आपको पैसा दे दिया। अब आपने सेफली एक्सचेंज से पैसा ले लिया। एक्सचेंज का रूल कितना है कि बस USDT को आपको भेज देना। आप चाहो तो INR में भी ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा अकाउंट फ्रीजिंग का खतरा रहता है, तो मैं उसको सेफ नहीं मानता। और इंडिया में ये सब जितने लोचे लफड़े हैं, अगर आप इंडिया के बाहर हो, अगर आपका दुबई में अकाउंट या फिर कहीं और कंट्री में हो, तब तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, तब पैसा डायरेक्ट मन वैसे लो। इंडिया में थोड़ा सा फॉरेस्ट के लिए दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, तो इस को ध्यान रखना। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? अब देखो, अब जैसे यहाँ पर आ गया ना, तो आप इसको कैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। आप समझो, जैसे कि मैंने बता रखा था P2P। अब इसको क्या क्या कर सकते हो? अब इसको आप सेल कर दो। अब इसको आप सेल कर दो। आप बोलोगे सर फिर P2P की बात कर रहे हो। पहले आप यहाँ पर देखो, विड्रॉ पे जाओ और देखो यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ें हैं। सेल विया INR। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर INR से करोगे तो क्या होगा? INR से जैसे में आपको बेचने का मन है तो यहाँ पर आप INR में बेच सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं P2P का खतरा रहेगा क्योंकि P2P, अब देखो P2P क्या होता है, मैं अगर सिंपल शब्द में अगर आपको बता देता हूँ P2P क्या होता है। देखो बहुत ध्यान से समझो, P2P मतलब हो गया पर्सन टू पर्सन, कुछ लोग उसको पीयर टू पीयर भी बोलते हैं। मतलब ये आपका बैंक अकाउंट हो गया और ये किसी दूसरे का बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, अब समझो अगर आपने USD, अगर आपके पास USD है, आपने उसको सेल कर दिया, दूसरे के पास चला गया और उसने क्या किया, आपके बैंक खाते में पैसा डाल दिया, तो इसको हो गया P2P। मतलब डायरेक्ट, जिसको डायरेक्ट अगर बैंक इन्वॉल्व है, अब समझो कि जिससे ये बंदा क्या है, ये बंदा आपका बायर हो गया, मतलब जो भी आपका USD खरीद रहा है। अब इसके बाद हज़ारों जगह से पेमेंट आ रही है, अगर कोई भी एक गलत पेमेंट कहीं से भी आ गई ना, तो क्या होगा, इसने आपको भी आपके भी खाते में पैसे भेज रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का खतरा रहता है। हालांकि कुछ होता नहीं है, बैंक फ्रीज अगर हो रहा है, ऐसा घबराया मत करो आप लोग कि बहुत बड़ा कुछ आपने क्राइम कर दिया। एक क्लैरिफिकेशन दोगे तो काम काफ़ी हद तक बनते हुए भी दिखते हैं, लेकिन हाँ हमें क्यों भाई क्यों इस पचड़े में पड़ना है जब हमारे पास बहुत आसान तरीके हैं। तो यहाँ पर आप चले जाओ P2P ट्रेडिंग कर लो। अब बोलोगे फिर सर आप P2P की बात करो, तो यहाँ पर देखो रेट वेट सब दे देगा। तो पेमेंट मेथड पे आप जा सकते हो डिजिटल रुपी। अब समझो कि यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट पैसे बैंक से मत लो। समझो मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट पैसे बैंक से मतलब अगर डायरेक्ट P2P करोगे ना, तो अगला बंदा अपने बैंक अकाउंट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट P2P हो गया, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें आप इसका सेफर वर्जन देखो, हम डिजिटल रुपये, हम पैसे कैसे लेंगे बहुत ध्यान से समझ लो, हम पैसे लेंगे डिजिटल रुपी से। अब डिजिटल रुपी क्या होता है गाइस, देखो डिजिटल रुपी बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जस्ट लाइक आप समझ सकते हो जैसे क्रिप्टो वॉलेट होते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट बना रखी है। RBI कोई अलग कोई बंदा या फिर कोई कंपनी नहीं चला रखी है, इसको RBI रेगुलेट करती है डिजिटल रुपये। अब थोड़ा सा गूगल करना पता चल जाएगा, या फिर अगर आप कहोगे तो मैं डिजिटल रुपये पे एक बहुत डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उस पर एक अलग टॉपिक खोल सकते हैं। तो आप डिजिटल रुपी मतलब डिजिटल रुपये को DR में लिख देता हूँ, डिजिटल रुपी वॉलेट में आप पैसा ले सकते हो। अब ये पैसा आएगा कैसे, अब ये पैसा क्या कोई अलग जो बाइंग करेगा आपसे USDT वो डायरेक्ट इसमें डाल देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने समझो जैसे कि वो बायर हो गया, बायर क्या करेगा, बायर अपने बैंक अकाउंट से पैसा डालेगा अपने डिजिटल वॉलेट में,
उस डिजिटल वॉलेट्स में डिजिटल रुपये की मदद से आपके वॉलेट में जाएगा, फिर आप पैसा विड्रॉ कर लोगे। समझ को बहुत ध्यान से समझना। तो अब आप अपने डिजिटल वॉलेट से पैसा बैंक में डालोगे तो इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपका बैंक से बैंक डायरेक्ट कनेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि देखो जब भी अकाउंट फ्रीजिंग का समस्या आती है ना तो उसमें देखा जाता है कि आपके खाते से किस किस खाते को पेमेंट किए गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डबल डबल क्या हो जाता है, डिजिटल रुपी वॉलेट लग जाता है, जो कि आरबीआई की तरफ से रेगुलेटेड है और इस पर कोई आप फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकते। बिकॉज जैसे कि गूगल पे या फोन पे होता है ना कि बकायदे आपका सिम के अगर सिम डला रहेगा तभी वो काम करेगा। तो काफ़ी सिक्योर प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अगर अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, मतलब अगर आप जब भी प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर सर्च करोगे ना डिजिटल रुपी तो वो हर एक बैंक का अलग अलग आएगा, तो आप उसको बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये P2P ही है, लेकिन ये P2P का सेफर वर्जन है, बिकॉज इसमें डायरेक्ट बैंक से बैंक कनेक्शन नहीं होगा, डिजिटल वॉलेट से आपके वॉलेट में जाएगा और आपके वॉलेट में से आप अपना पैसा खाते में ले सकते हो। लेकिन मैं गाइस इसको भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अब भाई आखिर कहीं ना कहीं घूम फिर के P2P हो गया। मेरे को मान लो नहीं करना है, ये P2P करना ही नहीं, चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं करना है तो अब मैं बताता हूँ इससे भी एक एडवांस तरीका। अब देखो अब क्या होगा, अब देखो आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, मतलब एक्सचेंज से पैसा आपका बिनास में आएगा। सबसे पहली बात जरूरी नहीं है इसके बाद में पैसा विड्रॉ ही करना है, समझ गए। इसमें पैसे हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है तो पैसे आप आईएनआर में मत बदलो, क्योंकि यूएसडी मतलब पैसा ही एक तरह से आपका, जब जरूरत पड़े तभी करो, जितनी जरूरत पड़े तभी करो, क्योंकि फालतू का करने से कोई मतलब है नहीं। अब देखो अब आपको P2P नहीं करना तो हम क्या करेंगे, हम बिनांस से ना पैसा अपना मुद्रेस को भेजेंगे। अब मुद्रेस क्या है, मुद्रेस एक क्रिप्टो गाइज एक्सचेंज है और ये भी क्या करता है, ये भी FIU कंप्लाइंसेस के फॉलो करता है और FIU के अंदर रजिस्टर्ड है, आप गूगल वगैरह कर सकते हो। हम क्रिप्टो क्या करेंगे, हम बिनांस से भेजेंगे मुद्रेक्स में और मुद्रेक्स से डायरेक्ट सेल कर देंगे, तो ये क्या करेगा, हमें बिना P2P किए हुए हमें INR हमारे बैंक में भेज देगा। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो समझो। तो सबसे पहले हम मुद्रेक्स को खोल देते हैं। अब यहाँ से स्टेप 2 हो गया, बहुत ध्यान से देखना है, स्टेप 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो USD पर आ जाओ, यहाँ पर देखो USD दिख रहा है ना आपको, टॉप पे आपको होम पेज पे दिख जाएगा, USD पर क्लिक कर लो, ठीक है। अगर अकाउंट खुलने का लिंक नहीं होगा तो भाई मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो डिपॉजिट USDT, ठीक है भैया, इस पर कर लो क्लिक। अब यहाँ पर देखो नेटवर्क का लफड़ा आएगा, तो यहाँ से ध्यान रखना नेटवर्क सेम होने चाहिए आपके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटॉप्स लिखा है, तो एटॉप्स पे मेरे को नहीं लेना है भाई, मेरे को लेना है तेथर में। तो स्क्रॉल डाउन करो, देखो कहीं दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखो TRC20 दिख गया आपको, TRC20 पर क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू और कंफर्म कर लो, तो ये आपको वॉलेट एड्रेस देगा। देखो सारा गेम वॉलेट एड्रेस का ही है, यहाँ पर वॉलेट एड्रेस को कॉपी कर लो बस। अब कुछ मत करो, अब आ जाओ आप किस में, बिनास में। बिनास खोल लो। बिनास खोलने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर विड्रॉ करना है, क्योंकि देखो अभी USD विड्रॉ कहाँ करना है, मुद्रेक्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर विड्रॉ करो और यहाँ पर विड्रॉ विया क्रिप्टो नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि मेरे को भाई P2P वगैरह नहीं करना है, USDT है मेरे पास, तो सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क कर लो। और यहाँ पर और जो एड्रेस आपने, ये मुद्रेक्स का एड्रेस है, ध्यान रखना, मुद्रेक्स का एड्रेस कॉपी कर लो, यहाँ से कर लो। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लिया करो भैया कि एड्रेस सही है कि नहीं है, तो सही है, ठीक है। और यहाँ पर नेटवर्क TRC20 मिनिमम $10 है, तो 10 कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, 10 है तो 10 ही कर लो, चलो 10 कर लो। अब देखो 10 करोगे तो नोट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि $1 क्या करेगा, TRC की फीस हो जाएगी। हाँ 100 भी भेजोगे ना तो आपको $1 काट लेगा, तो कितना बढ़िया, ज़्यादा पैसा है तो दिक्कत ही नहीं है। मैं $10 करे तो यहाँ से विड्रॉ मार दो आप। अब देखो ये क्या करता है, विड्रॉ हो जाता है, क्या कंफर्म करो, वो भी OTP वगैरह मांगेगा भाई, ऐसे विड्रॉ तो होने वाला है नहीं। तो मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाने का ट्राई करता हूँ। ऑथेंटिकेटर ऐप मांग रहा है, तो ऑथेंटिकेटर ओपन कर लो आप, यहाँ पर आ जाओ, ऑथेंटिकेटर लिख लो, AU ऑथेंटिकेटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये आपका आ गया, ये आ गया 694773 694773। अगर अब समझो, अब आपको ऑथेंटिकेटर नहीं है तो मेरे पास्ट की वीडियो देखो, आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि देखो एक एक वीडियो शुरू से देखते जाओगे तो आपको डिटेल में क्लियर होगा। अब ये आपको मेल पर आएगा एक OTP, तो मैं मेल खोल के दिखा देता हूँ भैया, मेल पे OTP आता है तो अब देखो, अब यहाँ पर मेल पर भी आ गया, ठीक है, मेल पर आ गया। OTP क्या है मेरा, OTP ये है, तो मैं इसको डाल लेता हूँ 578289। तो यहाँ पर डाल लेते हैं 578289, सिंपल है, एकदम सिंपल हो गया। अब देखो, अब यहाँ से पैसे चले गए। अब ये देखो प्रोसेसिंग में डाल दिया, टाइमिंग भी देख लो, 34 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पैसा कहाँ जाएगा, अब ये पैसा मेरा बिनांस से जाएगा मुद्रेक्स पे,
और ये दोनों को रेगुलेट कौन करता है? दोनों को भाई FIU, इंडिया में FIU रेगुलेट करता है, और बाहर के देशों में अगर आप किसी बाहर कंट्री में हो तो वहाँ भी देख लेना। हालांकि बिनांस और बिनांस तो भाई साहब मतलब वर्ल्ड का पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसी ने शुरुआत ही करी थी। अगर आप बात करोगे तो इसको कोई टेंशन नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। देखो अब ये पैसा कहाँ जाएगा? अब ये 10 USDT कट के मेरे चले जाएंगे इस वाले मुद्रेक्स में। अब मुद्रेक्स में कितना है अभी मेरे पास 4 USDT है ना, तो ये हो जाएगा 14 USDT। अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अभी देखो अभी मेरे को मुद्रेक्स में पैसे आ गए, और यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो कि 9 USDT डिपॉजिट दिखा रहा है। थोड़ा सा आने में समय लग गया, अभी देख सकते हो 12:40 हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बिनांस की बात करोगे ना, तो बिनांस में तुरंत ही पैसा आ गया था मेरा, मतलब बिनांस की तरफ से कंप्लीट का मैसेज दिखा दिया था 2 मिनट के अंदर। लेकिन इसमें मुद्रेक्स में पैसा क्रेडिट होने में ना मोटा मोटा मेरे को 7-8 मिनट ज़्यादा लग गए। तो आप लोग पैनिक मत होना कि भैया मेरे क्रिप्टो कहाँ चले गए, ठीक है? पहली बात तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, कोई देखो दिक्कत नहीं है। पैसा अगर आपने नेटवर्क सही किया होगा और वॉलेट एड्रेस सही होगा तो पैसा आपका कहीं जाने वाला है नहीं। अब यहाँ पर देखो USDT पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑप्शन आएगा, विड्रॉ टू बैंक। अब हमें क्या करना है? हमें पैसा जैसे विड्रॉ करना है तो विड्रॉ टू बैंक कर लो, और ये हमें क्या करेगा, ये देखो ये मेरा बैंक अकाउंट लिस्टेड है यहाँ पर, तो उसी में पैसे जाएंगे। तो मैं दिखाने के लिए आपको करता हूँ 10 की जगह मैं 5 करता हूँ, क्योंकि मिनिमम 5 डिपॉजिट ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 405 रुपये। अभी यहाँ पर देखो रेट ये दे रहे हैं सब 82 का मेरे को रेट दे रहा है, ठीक है? थोड़ा सा रेट देखो, ये रेट थोड़ा सा कम ज़्यादा मिल सकता है, आपको ध्यान रखना चीज़ का। अगर मैं 10 करता हूँ तो कितना मिलेगा? 10 करता हूँ तो भी उतना ही मिलेगा क्या? 810 रुपये मोटा मोटा। चलो मैं 5 ही कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। 8 रुपये ये फीस काट रहे हैं, 4 रुपये फीस काट रहे हैं प्लस TDS। अगर ब्रेकडाउन देखना तो देख लो आप क्या क्या कर रहे हैं, अमाउंट इन बैंक विड्रॉल फीस और TDS फलाना टीम करना, मतलब ये पूरा का पूरा। अब देखो अब ये क्या है, ये FIU से कंप्लाइंसेस है। अगर आप सिंपली करो कंटिन्यू विड्रॉ। अब पहले आप देखो, पहले आप मेथड चीज़ों को समझो। रेट ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। अब देखो अभी जाएगा हमें मेल, ठीक है? मेल पे क्या जाएगा? OTP देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं कहता हूँ अपना OTP डाल देता हूँ, कंटिन्यू। और ये देखो ये पैसा कुछ ही मिनट बाद, ये देखो बिना P2P किए हुए। अब ध्यान से सुनो, मैंने P2P किया क्या? नहीं। अभी उसने खुद ही मेरे को सेल कर दिया, और इस मुद्रेक्स ने, देखो मेरे को किसी ने थर्ड पर्सन कोई मेरे को पैसा नहीं देगा, मुद्रेक्स मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा पैसा 405 रुपये, ठीक है? 5 USDT का, ध्यान से रखना। रिक्वेस्ट हो गया मेरा। अभी देखो अब यहाँ पर देखो वेरीफाई कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, थोड़ी देर में डिपॉजिट हो जाएंगे पैसे, ठीक है? तो अब इसमें क्या क्या है, इसमें आपने कहीं ना P2P का कहीं इन्वॉल्वमेंट है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज मुद्रेक्स आपको पैसे दे रहा है, समझ गए? तो यहाँ पर क्या है, बैंक फ्रीजिंग का खतरा बहुत ज़्यादा ना के बराबर हो जाता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि देखो मुद्रेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ोगे आप, तो मुद्रेक्स क्या है, FIU कंप्लाइंसेस है और इंडिया में रेगुलेटेड है प्रॉपर। तो आप किसी थर्ड पर्सन के साथ आप P2P नहीं कर रहे हो। हाँ, अभी मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगा। पहले मेरा पैसा खाते में आ जाने दो, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 4-5 मिनट का। अभी टाइम है देख लो 12:42। अब देख लेना कितने मिनट के अंदर ये पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, बैंक अकाउंट। कल रात में भी एक क्या डाला था, कल रात में मैंने विड्रॉ डाला था, तो वो विड्रॉ अभी भी प्रोसेस में चल रहा है, ऐसा आप देख सकते हो। अब इसके वजह का रीज़न क्या था जानते हो? ये देखो ये रात में मैंने ना 12:42 मतलब नॉन वर्किंग आवर में डाल दिया था, इसके लिए पेंडिंग में हो गया। कोई बात नहीं, इसके लिए मैंने एक टिकट रेज कर दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है, टिकट रेज हो गया। ये थोड़ी देर बाद सेटल हो जाएगा बैंक अकाउंट में। और ये कब होगा इसकी जानकारी मैं आप लोगों के साथ बैंक पिन कमेंट में डाल दूंगा नीचे, जैसे ही हो जाएगा, ठीक है? ओके, मोटा मोटा कल रात को जो विड्रॉल लगाया था वो नहीं हुआ था, तो अभी हम $5 का एक अनदर विड्रॉल लगा लेते हैं। और अभी यहाँ पे $5 करके मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया है, और अभी इसका OTP जनरेट होगा, तो मैं OTP फिल करूँगा। अभी OTP फिल करके इसको मैं डन कर देता हूँ। अभी ये यहाँ से रिक्वेस्ट डन हो चुका है और ये प्रोसेसिंग में है। अभी ये किसी भी टाइम आ सकता है बैंक अकाउंट में। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार का पैसा मेरा 5 USDT का रोक दिया है। कोई बात नहीं, वो टिकट रेज कर दिया, वो आ जाएगा। फिर मैंने आप लोगों के सामने लाइव शेयर किया जिसमें बैंक विड्रॉ हुआ। इसको क्या किया, इसको CoinDesk मुद्रेक्स ने मोटा मोटा 5 मिनट के अंदर ही मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिया, ठीक है? 2 मिनट का समथिंग का। अब ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना, जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिप्टो को लोगे इस पर ना, ये आपसे कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर देखो, ये देखो ये ड्यू डिलीजेंस कुछ करके आता है, EDD करके। इसमें नॉर्मल चीज़ें होती है, जैसे पैन कार्ड डालना, आपकी प्रोफेशन क्या है, मतलब सैलरी एम्प्लॉयड हो कि बिजनेस वाले हो कि क्या हो, और कितनी इनकम है, सब चीज़ें अपडेट करोगे तो कोई दिक्कत हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर भी आप यहाँ से भी करोगे, देखो यूज बैंक विड्रॉ, तो यहाँ से भी करोगे वही सेम प्रोसेस से जाएगा बैंक विड्रॉल में ही, और वहाँ से भी करोगे तो वैसे ही जाएगा, ठीक है? अब कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रखना। प्रिकॉशन क्या क्या है वो चीज़ें ध्यान रखना। देखो अगर आप फर्स्ट टाइम विड्रॉ कर रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट टाइम आप कम USDT, जैसे कि इस पर मिनिमम 5 USDT है, तो 5 USDT को विड्रॉ करके देख लेना प्रैक्टिकली, ताकि आपको
एक बार प्रैक्टिस हो जाए, फिर जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर आप अपना मोटा पैसा भी इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये सब एफआईओ के अंदर कंप्लाइंस को फॉलो करते हैं। दूसरी बात गाइस ये है कि अब क्या जरूरी है कि मुद्दे से यूज करोगे, नहीं मुद्दे से यूज नहीं करना है आपको, अगर आपका मन नहीं है तो उसके जगह पर समझो, देखो प्रोसेस सेम रहेगा, पहले एक्शन से पैसा ले लो बिनांस से, बिनांस के बाद अगर आपको मन है तो P2P कर लो, जैसे डिजिटल रुपये की मदद से। इसके बाद बिनांस से पैसा आप कहीं भेज सकते हो, मुद्रस में भेज सकते हो, कॉइन डिस्केक्स में भी भेज सकते हो, इंडिया के एक्सचेंज में है, तो आप दोनों में से किसी को भेज सकते हो, या फिर किसी अदर जैसे कि अदर भी वजीरेक्स और बहुत सारे तमाम एक्सचेंजेस हैं, तो आप उसमें भी बिना से पैसा भेज सकते हो। अब आप चेक कर लेना कि भैया कौन सा पैसा बिना P2P के हुए आपके बैंक डिपॉजिट में दे देता है। अभी के लिए मुद्दे से मेरे को पैसा दे रहा है, ठीक है, वो लोगों को कॉइन डिसेस भी देता है, मेरे कॉइन डिसेस अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि गाइज मैं शुरू में क्या किया था ना, शुरू में कॉइन डिसेस से पैसा किसी अदर के वॉलेट में डिपॉजिट करने का ट्राई कर रहा था, मेरे को पता नहीं था, इसके वजह से उन्होंने क्या किया, इसके वजह से मेरा अकाउंट में कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, ठीक है, इसके वजह से मैं कॉइन डिसेस थ्रू अभी नहीं कर पा रहा हूँ। आप अगर आपके पास कॉइन डिसेस अकाउंट होगा तो आप सेम प्रोसेस को चेक कर लेना, मतलब बिनांस से कॉइन डिसेस में भेज लेना, कॉइन डिसेस से पैसा INR के थ्रू, जैसे यहाँ पर सेल करने का ऑप्शन है वहाँ पर भी आएगा सेल करने का ऑप्शन, वहाँ से आप करके चेक कर लेना, और अगर हो जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना नीचे, या फिर कोई अगर अदर प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर अगर आपके बारे में पता होगा, अगर आप उसको जानते होगे अच्छे से, तो उसका भी अपडेट पिन कमेंट में दे देना ताकि पब्लिक को पता चल जाए। और एक चीज़ का मस्ट ध्यान रखना, आपका नाम पर एक्सएनएस अकाउंट, बिनांस अकाउंट और मुद्रा तीनों के तीनों सेम नाम पर होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और बहुत बार बार आप लोग फ्रिक्वेंटली मत चेंज करो, मतलब समझो अगर आपने इस बिनांस से एक्सएनएस से पैसा डिपॉजिट किया है ना, तो इसी बिनांस से एक्सएनएस से आप बिनांस इसी वॉलेट में लो, एक ही वॉलेट एड्रेस पे लोगे तो आपका पैसा विड्रॉल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लोगों को क्या होता है कि लोग डिपॉजिट किसी अदर वॉलेट से कर रहे हैं, विड्रॉल किसी अदर वॉलेट से कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। और दूसरी बात गाइस ये भी है कि देखो मुद्रेक्स में ना क्या ऑप्शन है कि मुद्रेक्स में आपको यूएसडी बाई करने का भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि अगर आप सीधा INR करोगे ना, यहाँ पर देखो जैसे क्या है कि बाई करो, देखो ऐड फंड करोगे ना, तो आपको जितना जैसे 5,000 रुपये डालोगे तो 5,000 में कितने मिलेंगे, 58 USDT मिल जाएगा, मतलब 84 का रेट पे आपको मिल भी जाएगा। बाई भी कर सकते हो, मैंने बाई भी किया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं आपको क्योंकि फालतू का दिखाने से कोई मतलब बनेगा नहीं, तो यहाँ पर मैंने बाई भी कर रखा है। और यहाँ पर इसने एक ऑप्शन और दे रखा है सेंड USDT का, ठीक है, यहाँ पर क्या है सेंड USDT, मतलब इस USDT से क्या कर सकते हो आप पैसा भेज भी सकते हो किसी को। तो मैंने सब कुछ किया था, लेकिन अगर आप बात करोगे ना तो मैंने मुद्रेक्स में क्या गलती कर रही थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुद्रेक्स में ये मुद्रेक्स मेरे नाम पर है, प्रीतम सिंह के नाम पर, और मुद्रेक्स से इस वॉलेट एड्रेस से मैं किसी अदर थर्ड पर्सन के वॉलेट में पैसा भेजने का ट्राई कर रहा था USDT, जो हुआ नहीं। मैं चेक कर रहा था कुछ चीज़ें, जैसे कि मेरा काम है एक्सप्लोर करना, तो वहाँ पर क्या होगा, मेरा अकाउंट क्या कर दिया, मेरा अकाउंट मुद्रेक्स वालों ने सस्पिशियस में डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गाइस ये हुआ कि मैं किसी को पैसा जब भी USDT ट्रांसफर करने की बात करता हूँ ना, ये 7 डेज का एडिशनल प्रोसेस मांगता है। हालांकि मैंने इसके लिए भी टिकट रेज कर दी है कल, देखो इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अगर आपका फ्रेश अकाउंट है, चाहे मुद्रेक्स का चाहे कॉइनडिसेस का, तो एक बार आप इसको भी ट्राई करना, मतलब $5-7 बाई कर लेना पैसे से, और इसको अपना यहाँ पर डायरेक्ट आपका करना अपना एक्सएनएस, मतलब समझो जैसे कि अगर आपका नाम मान लो सुरेश है, ठीक है, तो सुरेश के नाम पर मुद्रेक्स का भी अकाउंट कर लेना, सुरेश के नाम पर एक्सएनएस का भी अकाउंट कर लेना, और मुद्रेक्स में बाई करना USDT और सीधा वॉलेट एड्रेस यहाँ पर डाल देना। मतलब अब देखो जैसे आपको TRC करना है ना, तो यहाँ पर देखो TRC 20 कर लो, TRC 20 पर आपको USDT 5 या $10 कर लेना। $10 डालने के बाद इसमें डाल देना एक्सएनएस का वॉलेट एड्रेस, जैसे मैंने बता रखा था। एक्सएनएस का वॉलेट एड्रेस डाल के आप डिपॉजिट करने का ट्राई करना। अगर किसी का डिपॉजिट हो जा रहा है भाई तो उसको भी कमेंट करना। तो अगर ये प्रोसेस अगर काम कर रहा है ना, तब तो फिर और मान लो बढ़िया है, क्योंकि आप बीच में फिर बिनांस को लाओगे नहीं, सीधा मुद्रेक्स से पैसा जाएगा एक्सएनएस में, और एक्सएनएस से पैसा विड्रॉल हो जाएगा मुद्रेक्स में, और यहाँ पर बिना P2P किए हुए आप डायरेक्ट USDT को बाई भी कर सकते हो मुद्रेक्स में, और सेल करना तो मैंने दिखाई दिया, ठीक है। और बाई करना भी अगर कभी बोलोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो मुद्रेक्स पर ही बना दूंगा, जिसमें आप USDT को कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, वो सब चीज़ें वीडियो डिटेल में सिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना अपना प्यारा सा कमेंट।